वरना मैं सचमुच इसे मार दूंगा। आगे मत बढ़। रुक जा, रुक। हाथ छोड़ो मेरा। रुक जा, आगे मत बढ़। मेरा हाथ छोड़ो। दादी मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सर अंदर से गोली चलने की आवाज आई है, लगता है वो लोग ने लोगों को मारना शुरू कर दिया सर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इंस्पेक्टर आपने तो कहा था कि ये लोग किसी को नहीं मारेंगे, तो अंदर फायरिंग क्यों हो रही है? इंस्पेक्टर अब तो कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो वो लोग जो कह रहे हैं वो कर देंगे। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज बचाइए उन्हें। आई थिंक अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा। चलो अंदर। यस सर। आइए। मोदा सोना नहीं मारने के लिए बोला था। प्लीज आंखें खोलिए। प्लीज। कुछ नहीं होगा आपको, प्लीज। तुमने मारा तो मैं। लेकिन मैंने आपको मना किया था कि मत आइए, रोका था। अब मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करता वो मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पकड़ो सबको। घबराने की जरूरत नहीं, पुलिस आ गई है। एक एक करके बाहर निकलो आप लोग। चलिए बाहर निकलिए। अभी 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 तुझे गोली लगी है, इतना खून। मैं एम्बुलेंस अरेंज करता हूँ। हेलो हेलो दी, आप इसका ध्यान रखना। हेलो प्लीज। तुम्हें मारा था तो? हाँ तानू बोलो। मैं क्या बोलूं आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गोली लग गई। किससे लगी है गोली? वो प्रज्ञा को मारने वाली थी, लेकिन अभी को गोली लग गई। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? और फिर पूरा बोर्ड प्रज्ञा मिल के जैसे उठाया, ऑलमोस्ट लगा जैसे ही इज डेड। What? हाँ,
उन दोनों ने मिलकर फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। तुम्हारा मतलब क्या है कि प्रज्ञा और पूरब उन्हें हॉस्पिटल ले गए? तुम भी तो लेकर जा सकती थी उन्हें। तुम उनकी होने वाली पत्नी हो या कोई अजनबी जो वहाँ पर खड़े हुए देखती रही पूरा तमाशा? चिल्लाओ मत आलिया, मेरी आंखों के सामने रोज रोज सभी को गोली नहीं लगती। वो शॉक, उसका खून बहता था और मेरी आंखें नहीं खोल रहा था, और वो प्रज्ञा मुझे अभी के पास तक नहीं आने दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैंने तुम्हें फोन किया। तो तुम्हें कुछ करना चाहिए था, तब तुमने कुछ किया नहीं। इसलिए अब तुम चुपचाप वहाँ पर मेरे मैसेज का वेट करो। मैं देखती हूँ पास में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर भाई को लेकर गए होंगे। मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम वहाँ से आ जाना। ओके। आलिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी अपने भाई की। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि गोली शोल्डर पे लगी है ना, तो वो आसानी से निकाल लेंगे, कुछ हार्म नहीं होगा। गोली तो निकाल देंगे डॉक्टर, लेकिन तुम्हें उनकी लाइफ से कौन निकालेगा प्रज्ञा? क्योंकि जब तक भाई तुम्हारे साथ में है ना, उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे किसने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए? किसको इम्प्रेस करना चाहती थी? मेरा भाई तो वहां पर चुपचाप खड़ा था ना। तुम्हारी फोन की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों किया तुमने ये सब? सुने, तुम्हारी वजह से मेरे भाई के साथ हर बार गलत होता है। वो फोन अगर तुम नहीं करती ना प्रज्ञा, तो वो लोग वो पैनिक नहीं होते, वो गन नहीं चलाते, तो तुम्हें मारना चाहते थे ना। भाई बीच में आ गए तुम्हारी वजह से, और बिकॉज ऑफ यू। तुम कारण हो उनके इस हालत में पहुंचने की। अगर तुम सच में वैसी होती जैसे तुम दिखाती ना, तो तुमने अपने पति का साया बन के उसके साथ में घूमती है। और तुम तो वो मनु साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, के साथ काले अंधेरे की तरह घूमता। अरे पनौती बन गई हो तुम उनके लिए। हालत देखो कैसे अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहे। और जब तक तुम्हारे साथ है ना वो, जब तक तुम्हारे साथ है, तब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी। वो ऐसे ही लाइफ में हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहेगा। तुमने मेरे भाई की ऐसी हालत की, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई ऐसी हालत में। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं, कभी माफ नहीं करूं। I hate you, Pragya. I hate you. I hate you. मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। उनके अगर कोई नहीं, प्लीज मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर ने खुद मुझसे कहा है कि कुछ नहीं होगा उन्हें। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। कुछ नहीं होगा। वो नेगेटिव। भाई साहब थोड़ा जल्दी कीजिए, ऑपरेशन चल रहा है, अर्जेंट है। हाँ देख रहा हूँ। हाँ जल्दी कर, अर्जेंट है। वो नेगेटिव अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? कोई सामान थोड़ी ना जो खत्म हो जाएगा। ब्लड बैंक है, ब्लड तो होना चाहिए ना। वहां कोई अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। क्या बोलूं डॉक्टर को जाके कि ब्लड खत्म हो गया है, ऑपरेशन रोक दो। देखिए भाई साहब, ये बहुत ही रेड ब्लड ग्रुप है, बहुत कम मिलता है। फिर भी आप रुकिए, हम दूसरे ब्लड बैंक पे चेक करके देखते हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज सर। हाँ वो नेगेटिव। क्या नहीं है? सॉरी भाई साहब, कहीं भी नहीं है। मेरा ब्लड ग्रुप भी तो नेगेटिव है। मैंने आज वाकई अपनी दोस्ती निभाई। थी दोस्त तो हम हुआ करते थे, अब तो हम भाई हैं। बस एक खून का रिश्ता नहीं था। आज जब मेरा खून उसके खून से मिल जाएगा तो वो रिश्ता भी बन जाएगा। और हाँ दी प्लीज, अभी को खून देने के बाद मुझे थोड़ा हल्का फील हो रहा। अब आप ऐसे एहसान वहसान वाले भारी शब्द यूज करोगे तो मेरा दिल फिर से भारी हो जाएगा। सारी जिंदगी मेरे काम आया, एक दिन मुझे भी तो मिलना चाहिए ना। करेक्ट। मैं माँ को बता कर आती हूँ। पूरब, I just wanted to thank you जो तुमने भाई के लिए किया है। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मैंने जो किया है अपने भाई जैसे दोस्त के लिए किया। फिर भी स्टॉप इट आलिया, क्यों कर रही हो ये सब?
ये हमदर्दी, ये फिक्र तुम पे सूट नहीं करता, और ना ही तुम्हें ये सब करना चाहिए। क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक अच्छी बहन कभी बन ही नहीं सकती। अच्छी बहन तो क्या, तुम एक अच्छी इंसान भी नहीं बन सकती। लोगों को लगता है कि अभी का खून बहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने उसका कितना दिल दुखा है। ले, थोड़ा पानी पी ले। तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तो फिर अभी का ध्यान कैसे रख पाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं। थोड़ा सा पानी पी ले और जाके मुंह हाथ धो ले। नहीं माँ, डॉक्टर कभी भी आते होंगे, मुझे बात करनी है उनसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब वो ठीक है ना? हाँ, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से एक बार तो मैं भी डर गया था। पेशेंट कोलैप्स करने लगा था। वो तो भला उनके दोस्त पूरब का, जिन्होंने राइट टाइम पे ब्लड अरेंज करा दिया और उनकी जान बच गई। और अब सब ठीक है। अब कैसे अभी? डॉक्टर ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है। आप बस समझ लीजिए कि भगवान ने हाथ पकड़ के हमारे अभी को बचा लिया है। अगर जरा से भी गोली इधर हो जाती तो कंधे की जगह सीने पे भी लग सकती। बस बचाव हो गया और हमारा बच्चा बच गया। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र। आईसीयू में रखा है उसे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप आइए, मैं ले आ जाए। उतने ही इनके इम्तिहान बढ़ेंगे, लेकिन अब चाहे जो कुछ भी कोई कर ले, रहना इनको एक दूसरे के साथ ही है। बहन जी, हम लोग बाहर चल के बातें करें। प्रज्ञा की आंख अभी अभी लगी, सारा दिन परेशानी में गुजरा है, थोड़ा आराम कर लेगी। राम और सीता की जोड़ी है हमारे बच्चों की। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन रहते हमेशा ही साथ हैं। आज भी मुझे याद है वो दिन, जिस दिन पहली बार मैंने प्रज्ञा को देखा था और उसे देखकर ही लगा था कि यही है मेरे अभी की जीवन साथी। अब देख रही हूँ, जीवन साथी तो वो है ही, पर अब उसकी जीवन रक्षक भी बन गई है। ढाल बनकर उसके साथ रहती है और हर मुसीबत से उसे बचा ही लेती है। आपने बिल्कुल सच कहा। हमारे अभी और प्रज्ञा की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। जैसे राम और सीता ने कितनी भी मुसीबतें आने पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था ना, ये दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। राम जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी तरीके से अभी की याददाश्त वापस आ जाए और सब पहले जैसा हो जाए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे किसने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए? किसको इम्प्रेस करना चाहती थी? मेरा भाई तो वहां पर चुपचाप खड़ा था ना। तुम्हारी फोन की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों किया तुमने ये सब? तुम तो वो मनु साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, जो उनके साथ एक काले अंधेरे की तरह घूमता। नहीं, नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ। पत्नी पति की लंबी उम्र उसकी सलामती की वजह होती है, उस पे आने वाले मुसीबतों की नहीं। हमने शादी एक साथ रहने के लिए की थी ना। दादी ने भी कहा था कि मुझे हमेशा इनके साथ रहना है, इनका ख्याल रखना है। मैं ये सब नहीं सोच सकती ये सब।
मैं जब तक आपके साथ हूँ आपको मौत के साए में ढकेलती रहूंगी। आपकी बीवी तो क्या, आपकी दोस्त या सेक्रेटरी बनने के लायक भी नहीं। मैं जानती हूँ कि आपको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, कि मुझसे मिलने वाली खुशी की मैं आपको इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाने दूंगी। हर बार जब आपके मन में मेरे लिए फीलिंग्स आती है तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मैं नहीं समझ पाई, लेकिन हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर बार मेरी वजह से आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपके जान मुझे नहीं पता मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, लेकिन वो सही सलामत देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपसे दूर चली जाऊंगी, कभी पास नहीं आऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें आई और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगता था कि आगे जाके हमारे साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ रहकर आपके दुश्मनों को आपसे दूर कर दूं, लेकिन मैं खुद ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हूं। भाई तनु, भाई अब आप ठीक तो हो ना? हम सब कितना डर गए थे। आप करते क्यों है ये सब कुछ? ये सभी मैं भी बहुत परेशान थी। बस हम यही सोच रहे थे कि तुम होश में कब आओगे। और लो मैं आ गया। दादी का है बस आ रही। और निकू? कौन भाई? निकिता। भाई आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? You know what? अगर आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, you know what? I'm gonna call the best of the best. ठीक हूँ, I'm fine. निकू का है, बुलाओ ना उसे। अभी हम तुम्हें बताना तो नहीं चाहते थे, पर प्लीज अपने दिल को मजबूत रखना और हिम्मत रखना। क्या ये ऐसा क्यों बोल रही? एक्चुअली गुंडों ने जब तुम्हें गोली मारी उसके बाद निकिता को भी गोली मार दी एंड शी इज डेड नाउ। क्या? माँ आप लोग यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी दादी। मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? बचपन में भी जब मार लगाई थी तब यहीं आ गई थी ना गुस्सा होकर। इसीलिए इस बार भी मैं ही तुझे लेने आ गई हूँ जैसे तब आई थी। आप सब यहाँ हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में इनके पास कौन है? अकेला है वो, कोई नहीं है उसके पास। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अकेला कैसे छोड़कर आ सकते हैं आप लोग? अच्छा, गलत हमने किया? गलती तो तूने की है ना, तू अकेला छोड़ के आई है उसे और हमसे कह रही है कि हम उसे अकेला छोड़ के कैसे आ गए? उसे हमारी नहीं तेरी जरूरत है। मेरी जरूरत नहीं है उन्हें। अब मैं उनकी जिंदगी में कभी वापस नहीं जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? कहाँ
जाके मुझे बता दे। पाल घर जाएगी? लेकर गई थी ना तुझे मैं पिछली बार, जिंदा लाश थी, बस मुस्कुरा रही थी ऊपर से, लेकिन अंदर से रोज ही रोज मर रही थी। खाने की थाली जो तुझे देख के जाती थी ना, सुबह बिस्तर के नीचे सरका के पड़ी होती थी। तुझे लगता है तू उसके बिना जी पाएगी? मुझे लगा था कि मैं तुझे उससे दूर कर दूंगी, लेकिन तू उसके बिना और वो तेरे बिना नहीं रह सकती। ये बात तुझे समझ में नहीं आती है? मैं रह लूंगी उनके बिना, और इस बार मैं कहाँ जा रही हूँ किसी को बताकर नहीं जाऊंगी। ऐसी जगह जाऊंगी जहां से वापस ना आ सकूं और जहां कोई मुझे ढूंढ नहीं सके, कोई भी नहीं। बड़ी जिद्दी लड़की, जब जिद ठान ले तो किसी की सुनती नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। वाह, क्या सही टाइम पे फोन किया है पूर्व ने। हेलो हेलो दादी। पूरब, थोड़ा ड्रामा करूंगी, चुपचाप सुनते रहना बस। क्या मतलब? क्या? अभी की सांस बंद हो गई? हाँ। अरे तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर को बुला और कान लगा के देख, धड़कन तो नहीं बंद होगी उसकी। नर्स है पास में कि नहीं? दादी ऑक्सीजन मास्क चेक करने बोली। हाँ हाँ, ऑक्सीजन मास्क जो है ना वो चेक कर, अच्छे से लगा हुआ कि नहीं। डॉक्टर और नर्स का है, वो ऐसे पेशेंट को अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? वहाँ एक बटन है, वो दबाने से नर्स आ जाती है। दादी अब बताइए ना पूरा। दादी आपने फोन क्यों काट दिया? क्या कहा पूरब ने? डॉक्टर आ गया? दादी वो ठीक तो है ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। गरम था? मैंने तो चेक किया, इतना गर्म तो नहीं है। ये तो ठीक है, कहाँ गर्म है? ठीक है, टेस्ट करो। तुम्हारे टेस्ट करते ही मीठा हो गया, अब पिलाओ। देख क्यों नहीं चल सकते? देख के ही चल रहा था, तुम नहीं दिखी। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अब क्या करूं, अंदर की खुशी हंसी बन के बाहर आ जाती है। सब कुछ इतना अच्छा जो चल रहा है, अभी और प्रज्ञा दी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। अभी को तनु की जरूरत भी महसूस नहीं हो रही, और तुम्हें तो वो याद भी नहीं करता है। जब सब कुछ इतना अच्छा दिख रहा हो तो नेगेटिव चीजों पे नजर क्यों जाएगी? देखो, तुम्हें टक्कर मार के मैं खुश नहीं हूं। खुशी तो मुझे इस बात की है कि तनु और अभी की शादी के फंक्शन रुक जाएंगे, और मुझे तो लगता है कि उनकी शादी भी नहीं होगी। यस। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जो गलतफहमी तुम्हें है वो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि एक बार भाई की याददाश्त वापस आ गई ना, फिर ये सारे फंक्शंस भी होंगे, शादी भी होगी, और तुम्हारी ये सो कॉल्ड प्रज्ञा दी भाई की लाइफ से होगी बाहर। आलिया, मुझे लगता है तुम काफी दिनों से ठीक से सोई नहीं, तभी दिन में सपने देख रही हो, राइट? सपने देखना अच्छी बात है,
पर गलत फहमियां मत पालो, क्योंकि अभी के ठीक होने के बाद अगर इस घर से कोई बाहर जाएगा तो प्रज्ञा दी नहीं तनु जाएगी, और अभी सिर्फ प्रज्ञा दी से शादी करेगी। पहले तो हम सोचते थे कि उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी तो वो दोनों एक हो जाएंगे, पर अब तो ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी वापस ना भी आए तो भी वो दोनों एक हो ही जाएंगे। तो मुझे उन दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी एंजॉय करने दो और तुम सपने देखो। बाय, हैप्पी ड्रीमिंग। ओह हेलो मैडम सेक्रेटरी, बहुत मजा आ रहा है ना अभी की सेवा करने में? तो ठीक है, करती रहो अभी की सेवा जितना टाइम कर सकी, लेकिन जब मैंने अभी की सेवा करना शुरू किया ना तो अभी तुम्हें पूछेगा भी नहीं। अच्छा करो, मैं भी तो देखूं तुम ऐसा क्या करने वाली हो। वो क्या है कि मिस प्रज्ञा, मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हारी बोलती बंद हो जाए। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे अभी को गुड नाइट विश करने जाना है। बाय। मिस्टर खत्री, कैसे हैं आप? आई हैव सम वेरी गुड न्यूज फॉर यू। वेल, मैंने आपकी बाथरूम स्लीपर की ऐड के लिए भाई को मना लिया। वो मान गए क्या? जी बिल्कुल। बस आपको उसका शूट लोनावला में करना होगा, जैसा कि आपने पहले कहा था। शूटिंग आप जहां चाहे मैं करवा दूंगा। और वो प्राइस क्या लेंगे? मैंने सुना है नई एल्बम हिट होने से उन्होंने अपनी प्राइस बढ़ा दी है। उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत कीजिए, भाई बिल्कुल आपके बजट में काम करेंगे, क्योंकि इस एड में वो अपनी फियांसे तनुश्री के साथ काम करेंगे। सुपर मॉडल तनुश्री? जी। एनी प्रॉब्लम? बस अब इसे पीते ही दादी सो जाएंगी आराम से, और कल उठेंगे थोड़ा परेशान से।